मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि नारे उनके खिलाफ लगाए जाते हैं जो जिंदा होते हैं। मुर्दों के खिलाफ नारे लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर इन लोगों को सबक सिखाना है तो अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए। अपने आप को हम मजबूत करेंगे तो न तो ऐसे लोगों के खिलाफ नारेबाजी करने की जरूरत पड़ेगी, ना ऐसे लोगों की हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी। एकदम जो पीछे भाई लोग खड़े हैं, पीछे नाला है, थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन उस नाले की तरह है कि गिर भी जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो बड़े ही अफसोस की बात है, आए दिन आज सब लोगों में स्थानीय विधायक के खिलाफ रोष है। अब लोगों से सुनने को मिलता है, सुनते भी हैं कि स्थानीय विधायक का क्या है। आज तक इस नाहवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम इस दलित समाज के खिलाफ 10 से 12 ऐसे प्रकरण हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरह की सहानुभूति के तौर पर भी वो व्यक्ति जनता के सामने अभी तक एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। रोष इस बात का है। जबकि जिस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उस घटना के लिए सबसे पहला व्यक्ति उसे माना जाता है और वो आके उस पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास करता है, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन पता नहीं जब कोई घटना होती है तो वो लोग कहां छुप जाते हैं। छोटे से छोटा कांड होता है। अभी रवि जी ने बताया था कि जूते चोरी होने पे पूरा प्रशासन जूते ढूंढने में लग जाता है। अभी ये कुछ समय पहले छोटी सी घटना हुई थी नगर परिषद कुचामन सिटी में। इको साउंड की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक नारा लगा था, आसिफ खान जिंदाबाद। लोगों के दिमाग में, लोगों के कान में सुनाया था, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आप भी कभी सुनो तो उसको, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वाकया को लेके लोगों को इस तरह से उठाया गया घर से जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो। बहुत ही शर्म आती है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर कि इतनी सी छोटी सी घटना को इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया। और पुलिस प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा सहयोग नजर आया था। यहाँ के डिप्टी साहब ने कहा था कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इको साउंड की वजह से प्रॉब्लम थी और किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उन बच्चों को अंदर कर दिया गया और डिप्टी साहब को भी यहाँ से दूसरा रास्ता दिखा दिया गया। तो ये मोनोपोली, ये दादागिरी कब तक चलेगी? इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे और अपने आप को मजबूत कर लेंगे, लेकिन ये समाज जो SC ST समाज को विशेष तौर से मैं कह रहा हूं कि हर तरह से आज यहां सर्व समाज सब मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी ये समाज अपने आप है। क्योंकि इनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लगती है पीछे तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वापस वही चले जाते हैं। बड़ा सोचने का विषय है। समझिए, सोचिए और अपनी ताकत को समझिए। जब हम अपनी ताकत को समझ लेंगे तो हमें न प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, न किसी विधायक की जरूरत पड़ेगी। कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं।